पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध मॉनसून का धुआंधार स्पेल। रहीम यार खान में 30 घंटे तक वक्फे से बारिश। लियाकतपुर में करंट लगने से खातून और बच्चा जान से गया। एहसानपुर में छत गिरने से खातून। फैसलाबाद में छत गिरने से फैक्ट्री के 3 मजदूर जाँ बहक। लाहौर में क्वीन चौक वारिस रोड पर घर की छत गिर गई। सरगोधा, ओकारा, ननकाना साहब, खानेवाल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डेरा गाजी खान में गलियां और सड़कें तालाब बन गई। कोहे सुलेमान पर बारिश से नदी नाले बेभर गए। सिंध के जिला खैरपुर में बरसाती पानी में डूबकर 4 साला बच्चा जान बहक। करंट लग जाने से सैपको मुलाजिम भी जान से गया। जेकबाबाद, शिकारपुर, सांगड़ समेत कई शहरों में जल था लेक। स्वाबी में 60 साला विलेज काउंसलर बारिश के पानी में डूब गया। टांक में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। बलूचिस्तान के शहर नौशकी और दीगर इलाकाजात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब से बचाव के लिए पेश की इक़दामात का हुक्म दे दिया। मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करने की हिदायत। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करने का भी हुक्म। फैज हमीद से तहकीकात का दायरा वसी होने का इम्कान। साकिब हो या निसार, मामलात आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तमाम साजिशों का सरगुना बानी PTI और फैज हमीद को सहूलतकार करार दे दिया। जेल से रवाबित बहाल रहने और पैगाम रसानी जारी रहने का दावा। तक़सीम, नफरत और इंतशार की सियासत का इल्जाम। फौज की तरह बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी का मशवरा दे दिया। बानी PTI ने फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा होने और 9 मई साजिश में मुलव्विस होने के दावे मुस्तरद कर दिए। खौफजदा होता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। सानह 9 मई की साजिश तो PTI के खिलाफ हुई। नवाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाना साजिश थी। हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया गया। हक्कानी के बाद डोनाल्ड लू का मामला आया और PTI की हुकूमत गिरा दी गई। बानी PTI के दावे। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बंद करने का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत पीर को होगी। ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर चैलेंज किया हुआ है। फैसले तक समाअत ना की जाए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई थी। रिकॉर्ड तलब फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मुवक्किफ। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के 9 मई केस में जिस्मानी रिमांड की दरखास्त। जेल इंतजामिया ने 190 मिलियन पाउंड केस के बाइस बुशरा बीबी को पेश न किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। करप्शन के इल्जामात पर पख्तूनख्वा काबीना से निकाले गए शकील खान का मॉनिटरिंग कमेटी को तहरीरी जवाब सामने आ गया। महकमे में बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। सेक्रेटरी C&W ने नोटिस में लाए बगैर 6 अरब रुपए के फंड्स जारी किए। शकील खान का मुवक्किफ। शेर अफजल मरवत की 3 माह बाद जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मिलने में कामयाब। हाथ मिलाया तो बानी ने गले लगा लिया। तमाम इख्तिलाफात खत्म करके शेरो शुक्र हो गए। 22 अगस्त जलसे की जिम्मेदारियां भी मिल गईं। शेर अफजल मरवत का दावा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह बड़ौ का अपनी ही जमात के पार्लिमानी लीडर अली जफर पर हुकूमत से गठजोड़ का इल्जाम। अली जफर सेनेट में ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, हुकूमत के कहने पर चलते हैं। सैफुल्लाह बड़ौ का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में दावा। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। PTI के मरहूम रुकन कौमी असेंबली मुमताज मुस्तफा के बेटे एहसान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुत्तफिका उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन के कागजात नामजदगी भी जमा।
बानी तहरीक इंसाफ की साबिका एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। साइबर हरासमेंट की शिकायत, लोगों को तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की जानिब से उकसाने का इल्जाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौजूदा हालात में सदर जरदारी और चौधरी शुजात सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकते हैं। गवर्नर की चौधरी शुजात को गवर्नर हाउस आने की दावत भी दे दी। बिजली की कीमत में रिलीफ सिर्फ पंजाब की आवाम को देने से एहसास महरूमी पैदा होने का शिकवा। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम से मुल्क भर के लिए रिलीफ मांग लिया। कराची वालों को भी बराबर का शहरी समझने का मशवरा। बिजली बिल्स में रिलीफ पैसे देकर लिए, आप भी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब, सिंध हुकूमत से अगर मुतमईन होते तो नून लीग से इत्तेहाद क्यों करते। मुस्तफा कमाल का जवाबुल जवाब। पंजाब में बिजली की कीमत में 14 रुपए फी यूनिट कमी के फैसले की तफसीलात सामने आ गई। 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को फायदा होगा। सूबाई हुकूमत ने 45 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 14 रुपए कमी के बाद यूनिट की कीमत 22 रुपए होगी। बिजली की असल कीमत में 37% टैक्स शामिल किए जाते हैं। पेप्को ज़राए। बिजली सार्फिन से एक बार फिर कैपेसिटी और दीगर चार्जेस की मद में 47 अरब रुपए वसूल करने की तैयारियां। तकसीमकार कंपनीज में नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त। नुकसानात की मद में 10 अरब 80 करोड़। सिस्टम इस्तेमाल करने के चार्जेस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए तलब। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगी। महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। बिजली बिलों में रिलीफ पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। मुआहदे पर मुकम्मल अमल कराएंगे। हाफिज नईमुल रहमान का अज़्म। कमजोर मुआशी सूरत हाल के बायस हजारों पाकिस्तानी कंपनीज दुबई मुंतकिल। फायर वॉल और इंटरनेट सर्विस सुस्त होने के बाद कई मल्टी नेशनल कंपनीज ने दफातर पाकिस्तान से दीगर ममालिक को मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का शिकवा, रियल स्टेट सेक्टर के रहनुमाओं का टैक्सेस के बायस सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल होने का खदशा। खुद इन्हिसारी पर मबनी माशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आजम ने डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वजीर खजाना और SIFC के कोऑर्डिनेटर भी कमेटी में शामिल। कमेटी बरतानवी माहिर माशियात स्टीफन डर्कन के तजवीज करदा माशी प्लान का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का केस सामने आने के बाद मुल्क भर में अलर्ट। वजीर आजम ने तमाम एयरपोर्ट्स और सरहदों पर स्क्रीनिंग के निजाम को सख्त करने का हुक्म दे दिया। मंकी पॉक्स वायरस की इलामात 15 रोज में जाहिर होती हैं। वाहिद इलाज आइसोलेशन है। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की इजलास को ब्रीफिंग। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पेम्स हॉस्पिटल में मुश्तबा मरीजों के लिए आइसोलेशन यूनिट कायम। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से बचाव की वैक्सीन फिलहाल दस्तयाब नहीं। माहिर मुतादी अमराज डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से तहफ़्फ़ुज़ में कुछ हद तक मुआविन करार दे दी। क्वेटा में सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के करीब धमाके से 3 अफराद जख्मी। 2 गाड़ियों को नुकसान, तीनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में मेमार मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। पीराबाद में फायरिंग के तबादले में अखवान डकैत गैंग का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार। बफर जोन में भी मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुल्जिमान धर लिए गए। कराची में सुपर हाईवे DHA सिटी के करीब मुसाफिर बस को हादसा। बारिश के बायस बस फिसलकर ट्रक से टकराते हुए कच्चे के इलाके में उतर गई। 20 मुसाफिर जख्मी।
जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएनएफ का तरबियत याफ्ता कुत्ता गोली लगने से हलाक। कुत्ते को सिविल एविएशन के बर्ड शूटर ने आवारा समझकर गोली मारी। एयरपोर्ट जराए का दावा, सिविल एविएशन अथॉरिटी और एएनएफ ने तहकीकात शुरू कर दी। गुजरांवाला में मोबाइल फोन ले जाने के तनाजे पर भाइयों का झगड़ा। बड़े ने सर में डंडा मारकर छोटे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई नशे के आदी थे। इस्राएली फौज की गाजा में दहशतगर्दी नहीं रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 136 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 40,074 हो गई। सियोरिश निजाम की तबाही के बाद गाजा में सूरत हाल अबतर। पहला पोलियो केस सामने आ गया। लेबनान में इजरायली जंगी जुनून का निशाना, रिहायशी इमारत पर फिजाई हमला करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। कई इमारतें तबाह। किसी भी जंग के पेश नजर लेबनान के सरहदी इलाकों से शहरियों की नकल मकान। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। निर्ख 2,500 रुपए इजाफे से पहली बार 2,07,200 रुपए फी तोला तक जा पहुंचे। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $46 इजाफे से $2,507 फी औंस हो गई। कराची में मूसलाधार बारिशों का खतरा टल गया। मॉनसून सिस्टम का रुख वस्ती और बालाई सिंध और बलूचिस्तान की तरफ मुड़ गया। शहर के शुमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। भारतीय शहर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। डॉक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर भारत भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल और मुजाहिरे। पुलिस की जानिब से एक्शन न लेने का शिकवा। तुर्किया की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में झगड़ा। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। अपोजिशन रुकन की तकरीर के दौरान दोनों जानिब से मारपीट। जापान में समुद्री तूफान से पहले तेज हवाएं और तूफानी बारिशें। टोक्यो समेत कई शहरों में मुसाफिर परवाजें मंसूख कर दी गईं। तेज हवाओं के बायस बिजली के खंभे गिर जाने से सैकड़ों घरों में तारीकी। 19,000 शहरियों को साहिली इलाकों से निकाल लिया गया। मक्का मुकर्रमा से जायरीन को गारे हिरा तक केबल कार की सहूलत मिलेगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक चेयर लिफ्ट प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। आइंदा बरस तक सर्विस फराहम कर दी जाएगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहैम को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से ज़िरकज़े ने गोल दागा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का गवर्नर हाउस आमद पर पंजाब के रिवायती रंगों के साथ इस्तकबाल। सलीम हैदर ने कौमी हीरो को कार की चाबी और 30 लाख रुपए का चेक पेश किया। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दिया।